अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम इकराम और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान नियाज़ी ने किस तरह से नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो दांव पर लगा दिया है। 9th क्लास के नताइज सामने आए हैं और ये यकीन कीजिए खतरे की घंटी है। इस वीडियो को मैं कहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं वो लाज़मी लाज़मी देखें, ख़ास तौर पे उनके लिए है कि किस तरह से बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है और क्यों हो रहा है। जैसे ही लाहौर बोर्ड ने 9th क्लास के जो रिजल्ट्स हैं उनका ऐलान किया है, सामने आया है जी कि 49% लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, बाकी के बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। इसका मतलब ये है कि रेशो जो आती है 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। 50% से ज़्यादा बच्चों के माँ बाप के ख्वाब टूटे हैं। 50% से ज़्यादा बच्चों के जो है वो मुस्तकबिल दांव पर लगे हैं। इसकी वजह क्या है? ये सब हुआ क्यों? सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि यहाँ पर आती है हमारा मोबाइल फ़ोन। इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है, बच्चे गेम्स के अंदर इतने ज़्यादा जो हैं वो इन्वॉल्व कर चुके हैं अपने अपने आप को। सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के अंदर इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं कि अपनी स्टडीज़ को टाइम ही नहीं देते। पेरेंट्स ये तो करते हैं कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन ला कर देते हैं, मगर ये नहीं देखते कि बच्चा मोबाइल में कर क्या रहा है, बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या हैं। और सबसे बड़ी वजह जो है वो सियासतदानों का इस्तेमाल है हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को करना। पाकिस्तानी नौजवानों को इस्तेमाल करना सियासतदानों का मशगला बन चुका है। उनमें से एक नंबर 1 पर सियासतदान आते हैं इमरान खान नियाज़ी। उन्होंने हमेशा बच्चों को जलसों में, जुलूसों में, धरनों में कॉल दी है कि आएँ, नौजवान आएँ यहाँ पर, बैठें। उनको जब भी वहाँ पर ज़मान पार्क में कोई ख़तरा लाहक हुआ है, उन्होंने बच्चों को कॉल दी है, नौजवानों को कॉल दी है कि आएँ मुझे बचाएँ। तो ये कौन-सी कॉल थी? उन्होंने कभी ये कॉल तो नहीं दी कि पहले आप अपनी तालीम पूरी करें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। बच्चों के माइंड इस कदर वॉश कर दिए गए हैं सोशल मीडिया पे नए-नए ट्रेंड्स निकाल के, नए-नए मशगले निकाल के, नया-नया तरीके से इंतशार फैलाने की चीज़ें निकाल कर कि बच्चे अपने आप को उधर इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब्यूज़िंग में अब इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनकी लैंग्वेजेज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, यकीन कीजिए कि बच्चों से दिल ही नहीं करता कि बात करें। हम जब 9वीं क्लास में थे, हम इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने इनोसेंट होते थे कि आज के बच्चे वही अपने बड़ों को थप्पड़ मारने तक आ जाते हैं, अल्फ़ाज़ों के ज़रिए, ठीक है? और ये बच्चे जो हैं अगर हमारा मुस्तकबिल बनेंगे, तो किस तरह से इन चीज़ों को सँभाला जाएगा? इमरान खान नियाज़ी ने क्या कभी किसी बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहा है कि बेटा जाओ, पहले तालीम पूरी करो, फिर आना? पहले तालीम पूरी करो, पहले कोई डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, कोई आईटी का इंजीनियर बन जाओ, कभी कहा है? नहीं। इमरान खान नियाज़ी ने जब भी पोस्ट लगाई है अपने बचाव के लिए, अपने इर्द-गिर्द अवाम को इकट्ठा करने के लिए यही कहा है नौजवानों आओ। ये नहीं कहा कि पहले स्कूल जाओ, कॉलेजेस जाओ। यहाँ तक कि हमारे कायदे-आज़म जिन्होंने हमें पाकिस्तान इनाम दिया है, ठीक है? पाकिस्तान हमें बनाकर दिया है, हमें आज़ाद किया है। उनका भी यही था कि जाओ पहले तालीम हासिल करो, ठीक है? तो यहाँ पर अभी जो सियासत सियासत के अंदर ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो हमारे न्यू जनरेशन, हमारी यंग जनरेशन को है, वो ख़राब किया जा रहा है। हमारी यंग जनरेशन को बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर घुसकर किस तरह से गलत-गलत एक्टिविटीज़ करनी है। और एक चीज़ इमरान खान नियाज़ी की सबसे अच्छी, जो यूथियों को बहुत अच्छी लगती है, सॉरी यूथिया इट्स ओल्ड वर्ड, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है इमरान खान की कि जो बंदा अब्यूज़िंग करता है, लाठी चार्ज करता है, किसी के ऊपर मार-धाड़ करता है, कोई बदमाशी वाला काम करता है, तो इमरान खान नियाज़ी समेत उनकी टीम शाबाशी देती है। टाइगर का टाइटल दिया जाता है। ये मुस्तकबिल है हमारे मुल्क के बच्चों का, ये मुस्तकबिल है उन माँ-बाप का जो लाखों रुपया सालाना फ़ीसें पे कर रहे हैं, ये मुस्तकबिल है हमारे आने वाले डॉक्टर्स, वकील और बाकी अदारों में जो सर्व करेंगे। हमारा आज का नौजवान कल आने वाला हमारा सहारा बनेगा और अगर हम इनको अपनी सियासत की भेंट चढ़ाएँगे, तो यकीन कीजिए इंतहाई गलत इक़दाम है ये। तो मैं यही कहूँगी पेरेंट्स से कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा आप अपने बच्चों को देखें,
कि बच्चे क्यों जो हैं वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल में क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल को किस अच्छे और बुरे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जलसे-जुलूसी और धरनों में अवॉइड करें। हुकूमतें आती जाती हैं मगर ऐसे इंतशारियों के पीछे लगकर अपने बच्चों का फ्यूचर हरगिज़ मत ख़राब करें। तो आज ये जो 9वीं जमात के रिज़ल्ट सामने आए हैं, खुदारा इसी से सबक सीखिए, अपने बच्चों को तरबियत की तरफ लेकर आएँ, अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ क्योंकि आने वाला वक़्त जो है वो आईटी का है। और अगर हम धरने, जलसे-जुलूस और इमरान खान नियाज़ी की कॉल्स पर ज़मान पार्क में डेरे लगाने जाते रहेंगे, तो मेरा नहीं ख़्याल कि हमारा कोई फ्यूचर बन सकेगा। तो आप अपने बच्चों की ज़रूर केयर करें, इनको बड़ा करें, ठीक है? उनको एक कुछ बनाएँ, बनाने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहें, उनको जाने की इजाज़त दी जाए। मगर ये वक़्त है माँ-बाप उस पर फ़ोकस करें और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो गलत एक्टिविटीज़ हैं, उनसे परहेज़ करवाएँ ताकि आपके बच्चे जो हैं वो कल को कामयाब हो सकें। ख़ैर कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला है, तो जो दिल करे आप लोग वहाँ पर बोल सकते हैं क्योंकि आपकी कीमती राय जो है मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।